लगता है कि सारी दुनिया टाट की बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैबंद लगी खड़ी है। वैसे इनका नाम ईमान नहीं होना चाहिए। ये वही बीमारी है जिसका तुम लोग बार बार जिक्र करते हो तो वाकई बहुत बुरी अगर तुम मोहब्बत का मजाक उड़ाते हो तो देवता तुमसे नाराज हो जाता है और अपना शहर बच जाता है। अरे ईमान बेटा, डर गई क्या? अरे वे ये हम्माद मियाँ हैं, अपने ही घर का बच्चा है और ये मेरी गोद में खेलकर जवान हुआ है। तो ईमान परेशान हो गई है। चलो तुम उठाओ जल्दी से, शाबाश। तुम ठीक तो हो ना? चलो शाबाश, जल्दी उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चियां नहीं आई अभी तक? जी बस आती ही होंगी। आपने अब्दुल्ला को सख्त ताकीद तो कर दी थी ना? रशीदा, तुमसे कहा भी था कि बच्चियों के साथ तुम खुद जाओ तकरीब में, ताकि कोई फजूल किस्म का हंगामा या खराफात शुरू होने से पहले उनको घर ले आओ। क्या हुआ अब्दुल्ला, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो? हाँ, असल में ताया जान ने हमें मगरिब तक के लिए इजाज़त दी थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अगर कोई अंदर जनाना में जाके इतला कर दे कि हमें निकलना है तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब अब्दुल्ला तो वहाँ मर्दान खाने में बेचारा बैठा होगा, ज्यादा से ज्यादा अंदर पैगाम ही भिजवा सकता होगा ना। और अगर लड़कियां ना निकलें तो वो क्या कर सकता है? अरे हमाद बाबा, आप यहाँ हैं, अच्छा हो गया आप दोनों मिल गए। वो खाने का टाइम हो गया है, अगर आप इजाज़त दें तो खाना लगवा दो। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है शाकिर, लेकिन अब्दुल्ला आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। असल इनके जाने का वक्त हो गया तो ये आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। क्यों मियाँ? अरे कैसी हो सकते हैं अब्दुल्ला मियाँ? हरगिज़ नहीं, मैं खाना खाए बगैर आपको नहीं जाने दूंगा। चलिए अंदर। शाकिर चचा, आप ताया जान की तबीयत से वाकिफ़ हैं, उन्होंने हमें सिर्फ मगरिब तक की इजाज़त दी। मौलवी साहब की तुम फिक्र ना कर, निगत हमारी बेटी है तो उनकी भी बेटी है। मौलवी साहब ने अगर आज मनमानी की तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। और मुझे तो इस शाकिर पे भी सख्त गुस्सा आ रहा है। मैंने उससे कहा भी था, कहा था उससे कि बच्चियों को वक्त पे घर भिजवा दे। चलो बेटे। लेकिन शाकिर चचा, असल में अंधेरा काफ़ी हो गया है और आप जानते हैं कि हमारे घर की तरफ रात के वक्त सवारी नहीं मिलती, और इस तरह रात में घर वालों को सड़क पे लेकर खड़े रहना मुनासिब नहीं होगा। नहीं कन्वेंस की आप फिक्र ना करें, मैं आपको आपसे ड्रॉप कर दूँगा। जहाँ मेरा हमार बाबा हो सब मसले हल हो जाते हैं। नहीं, बिला वजह आपको परेशानी होगी। हमारा घर पैदल थोड़ी जा रहा हूँ, गाड़ी पे जाना है। आजो आजो, चलो अंदर चलो, चलो खाना खाता है। आजो आजो। वो बराती हैं, दूर से आए हैं, पहले उनको खिलाना है। मंगनी ब्याह की तकरीब में देर सवेर हो ही जाती है। अगर आपको इतना ही हलकान और परेशान होना था तो आप उन्हें जाने मत दिया करें। जहाँ आप परेशान हो रहे हैं उधर वो बेचारी परेशान होंगी। हर बात के लिए कोई ना कोई दलील ढूंढ के ले आती हो रशीदा, तुम भी। हाय
हमाद बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। कैसी बातें कर रहे हैं शाकिर, मेरी बहन की तकलीफ थी, मैं नहीं आता तो और कौन आता। अब्दुल्ला प्लीज बैठिए ना। आओ अब्दुल्ला बेटा, बैठिए ना आप लोग। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ बेटा, आप आगे बढ़ जाइए। वो मैं। अरे क्या कर रहे हैं, कम से कम आज के दिन तो नहीं। इजाजत दीजिए, मैं बहुत जल्दी चक्कर लगाऊंगा और निकट का बहुत ख्याल रखिएगा। जी बड़ी मेहरबानी। अब्दुल्ला बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरा मौलवी साहब को सलाम कहिएगा। जी ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। चलो चलो। आप हमें यहाँ रास्ते में ही उतार दें, हम। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आधा रास्ता तो हो ही गया, घर पास ही तो है आपका। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। देखिए, ज़्यादा अंदर जाना मुनासिब नहीं है, आप यहीं रोक दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ दी यहाँ तक आने की। आप क्यों शिकायत कर रहे हैं बात बात? अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमाद कहाँ है, कहाँ गायब रहता है? अब तो शक्ल ही नज़र नहीं आती, क्या करता रहता है आजकल? होंगे साहब किसी सोशल वर्क में मसरूफ, नौकर की बीमारी की वजह से परेशान, या फिर किसी की रुखसती में शरीक होंगे। हाउ डिस्गस्टिंग। डोंट वरी, आइंदा आने वाली इलेक्शन में हम उसके इस कमाल का इस्तेमाल करेंगे, कैच करेंगे उसको। भाई हम में से कोई इन लोगों को डील करने वाला भी तो होना चाहिए ना। इलेक्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन आम जिंदगी में मुझे इसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो कहती हूँ अमजद उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए भिजवा दे। जब तक वहाँ रहा बिल्कुल ठीक रहा, यहाँ रहेगा तो इन लोगों की तरह अजीब हो जाएगा। मुझे तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगता, वो बचपन से ही शाकिर से बहुत अटैच्ड है। अगर आपको याद हो तो जब आप हमें अकेला छोड़ के अपने फॉरेन टूर्स पे बाहर चली जाया करती थी तो शाकिर ही हमारा ध्यान रखता था। इसी काम की तनख्वाह मिलती है इन्हें, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन्हें घर में ही घुसा लिया जाए। अब सज्जाद भी तो है, इन्हीं नौकरों की देखभाल में बड़ा हुआ है। ये कैसी ग्रेसफुल लाइफ गुजार रहा है। दोनों भाई हैं लेकिन कितना फर्क है दोनों में। गुड मॉर्निंग। 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 तो आँख खुल गई शहजादे की, हैं?
जी, रात को बहुत देर से सोया था इसलिए जल्दी आँख खुल ही नहीं सकी। ओह, लगता है ड्राइवर के यहाँ से रात को बहुत देर से वापसी हुई थी आपकी। भाभी, शाकिर मेरे लिए सिर्फ ड्राइवर नहीं, इससे बढ़ के बहुत कुछ है। और ये बात भी सच है कि इस रिश्ते को आज तक मैं कोई नाम नहीं दे सका हूँ, इसलिए मैंने हमेशा उनको शाकिर के नाम से पुकारा है। और यूँ भी उसकी फैमिली और वो सारे लोग हमारे घर से बहुत करीब हैं। शाकिर के ख़ानदान की ये तीसरी जनरेशन है जो दादा अब्बा के ज़माने से हम लोगों की खिदमत करती आई है। बहुत हक बनता है हम लोगों का हमारे ऊपर। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मॉम प्लीज़, इस मौजू पे हम दर्जनों बार पहले भी बहस कर चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारना चाहते हैं गुजारें, लेकिन लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई लाइक। पता नहीं यार, आई थिंक आई एम लूजिंग माई सेल्फ। मेरा अपनी सांसों पे इख्तियार नहीं रहा। आंखों के सामने हर वक्त उसी की सूरत रहती है। कभी कभी तो दीवाने पर मैं अकेला सड़क पर गाड़ी यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। ये पागलपन है यार। तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि वो एक बहुत ही शरीफ घराने की लड़की है, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो यार? यार तुम्हारी ये दीवानगी उसकी बदनामी का बायस भी बन सकती है। ज़ालिकल किताबो। तो ठीक कह रहा है यार, मगर मुझे लगता है कि क्यूपिड तो आजकल सिर्फ मेरी तलाश है। ये तुम्हारी और बेगा की बद्दुआ लग गई है मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं यार। मेरा वाकई अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाय, मॉम आ रही है। बाय बाय। ये मामला सीरियस पे सीरियस होता जा रहा है। क्या करें? मुझे बहुत टेंशन शुरू हो गई। मैडी, क्या बात है? अब रीना बता रही थी कि तुमने आज लंच नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मॉम, बस रात से थकन हो रही थी। अरे थकन कैसी? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुमने कोई मेडिसिन ली? नहीं ली होगी। अच्छा रुको, मैं डॉक्टर यज़दानी को फ़ोन करती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मॉम, अभी डॉक्टर यज़दानी को प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। वो पता नहीं क्या तजर्बे करते रहते हैं मेरे ऊपर। आई विल बी फाइन। मम्मी, मैं तो कहती हूँ कि आप मैडी का घर बसाने की सोचें। इसका कोई ख्याल रखने वाली आ जाएगी ना, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी हाँ, और इस फरीज़े के लिए यकीनन आपके पास आपकी बहन नरमीन से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली, आफ्टर ऑल शी इज़ माई सिस्टर। क्यों मम्मी? मैडी, मैडी, मैडी मेरी बात तो सुनो। इससे क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह।
अब जाने भी दें मौलवी जी, आपने सुबह से अपनी जान को हल्कान करके रखा है। अब शादी ब्याह की तकरीबात में देर सवेर तो हो ही जाती है। और बच्चियाँ कौन सा अकेले थी, अब्दुल्ला भी तो उनके साथ था। मुझे तो ये अब्दुल्ला की अकल पर भी हैरत हो रही है। यानी उसे एहसास ही नहीं है कि शरीफ घरानों की बच्चियां इतनी देर से घर नहीं लौटा करती। हाँ। वो अब्बा, दरअसल अब्दुल्ला भाई तो वक्त पर निकल आए थे, लेकिन शाकिर चचा ने उन्हें रोक लिया था। आप तो जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ शाकिर की जिद को। आने दो इसे इस बार। मैं उसे साफ कह दूंगा कि अगर ऐसा ही रहा तो आइंदा मेरी बच्चियां किसी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। बस ये मेरा फैसला है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मालिक का करम है साहब। कैसे आना हुआ? मुझे निगाह से एक छोटा सा काम था। आप क्वार्टर में जाके उसको तला दे दीजिए, मैं अंदर वेट कर रहा हूं। जी बेहतर। और हाँ, उससे कहिएगा कि चाय पानी का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से आके मेरी बात सुन ले। बहुत बेहतर मालिक, बहुत बेहतर। हमाद भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, और वो ईमान ही है जो उस दिन निकाह वाले दिन आपसे टकराई थी। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? निगत वो हमाद भाई, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो मौलवी अलीम साहब की बेटी है, बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक है उसका। आपकी रंग बिरंगी सहेलियों जैसी नहीं है वो। शट अप यार, मैं कब कह रहा हूँ कि वो कोई आम सी लड़की है। मुझे पता है वो बहुत खास लड़की है, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगूंगा। मदद? कैसी मदद? निगत, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। भूल जाएं, वो एक ऐसी पत्थर की दीवार है जिससे पहले पता नहीं कितने सर टकरा टकरा के लहूलुहान हो चुके हैं। उसकी ना अपनी जबान है ना कान। आपको पता है, पुराने मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा घर नहीं था जहां से उसके लिए रिश्ता ना आया। उसके अपने खानदान में कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसका रिश्ता ना मांगा। लेकिन वो एक बहुत पाकबाज लड़की है, किसी की तरफ पलक उठा के भी नहीं देखती। ऐसा घर नहीं था जहां से उसके लिए रिश्ता ना आया। उसके अपने खानदान में कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसका रिश्ता ना मांगा। और आपकी दाल नहीं गलने वाली है, ये बात अपने दिल से निकाल दें। तो फिर तुम किस मर्ज की दबाओ यार? निकी कोई मदद तो कर सकती होगी मेरी। हमाद भाई, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो वाकई बहुत मुख्तलिफ लड़की है। किसी नामहरम से बात करना तो दूर, आज तक किसी गैर का साया नहीं पड़ा उसके ऊपर। उसने अपनी सारी तालीम अपने घर की चार दीवारी में मुकम्मल की है। हमाद भाई, आपकी जरा सी भूल मेरी सबसे प्यारी सहेली को सारी उम्र के लिए मुझसे दूर कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है तो मेरी मदद नहीं कर सकती। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तो मेरी हेल्प नहीं करना चाहती ना तो ना करो, मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। जा रहा हूँ, बाय। हमाद भाई रुके तो सही। अच्छा बोले क्या करना है? ये हुई ना बात। बैठो, अरे बैठो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मुझे आपके जज्बे की सच्चाई पर यकीन आ गया है, लेकिन ईमान तक ये बात पहुंचाना, वो भी खत या रुके के जरिए, नामुमकिन है। और फर्ज करें अगर मैं उसको वो खत पहुंचा भी देती हूँ तो वो मुझसे लेगी नहीं, और अगर मैं फेंक भी देती हूँ तो वो सारी उम्र उसे उठाकर पढ़ेगी भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रही। मुझे भी इस तरह एक अनजान लड़की को खत लिख के भेजना बहुत मायूब लग रहा है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। हमाद भाई, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप संजीदा तो है ना? मेरी जान से प्यारी दोस्त के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? तुम्हारे सर की कसम, अब यकीन आया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बस इसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी कभी झूठी कसम नहीं खाएंगे। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा।
सोचो निगत। मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आ रहा? आप भी तो कुछ सोचे ना। तो और क्या करूं? एक आइडिया लेकर आया था, वो भी तुमने रिजेक्ट कर दिया। मत भाई आइडिया। क्या बोलो? लेकिन ईमान नाराज हो गई तो? लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, और हया को भी इस प्लान में शामिल करना पड़ेगा। पहेलियां बुझवाती रहोगी या बताओगी भी? बताओ तो सही, प्लान क्या है? देखें, ईमान को किताबें बहुत पसंद है और यहाँ पे रखी हुई किताबों के बारे में वो कई बार पूछ चुकी है, और मैंने उससे वादा भी किया था कि बाबा के हाथ में इस कमरे की चाबी मैं मंगवा लूंगी। अब आपने सब मुझे इस कमरे की चाबी देनी है। हाँ, दे दूंगा चाबी, लेकिन अभी तक तुम्हारा प्लान मुझे समझ में नहीं आया। हमाद भाई, मैं हया के हाथ ईमान को ये पैगाम भिजवाऊंगी कि वो यहाँ पर हवेली में आकर अपनी पसंदीदा किताबों को चुन के पढ़ सकती है। उसी टाइम पे आपको मैं बुला लूंगी। मौका देखकर आप उससे रूबरू होकर अपने दिल की बात कह देना। ग्रेट आइडिया, लेकिन एक मिनट, ये प्लान मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जब उसको पता चलेगा कि हमने धोखे से उसको यहाँ बुलाया तो बहुत गुस्से होगी यार। अब इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, और क्या पता मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली हमेशा के लिए खो दूं। खैर, अब तख्त हो या तख्ता, बाजी तो आपको खेलनी पड़ेगी। खेलनी तो पड़ेगी। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हया, तुम यहाँ क्या कर रही हो बैठ के? कुछ नहीं, किताब पढ़ रही थी। ये अब निगत ने तुम्हें क्या लिख के भेज दिया? कान खोल के मेरी बात सुन लो, जब तक पहले वाली किताबें नहीं मिलेगी ना, मैं मजीद किताबें नहीं देने वाली। ये लो, एक वो बेचारी हैं जो आपकी फिक्र में घुलती जा रही हैं और आप हैं कि उन्हीं में बरस रही हैं। अच्छा सुने, निगत आपी ने पैगाम भिजवाया है कि इस जुमेरात वो पुरानी हवेली की लाइब्रेरी की सफाई कर रही हैं। अगर आपने कोई किताबें देखनी है तो आप आ जाएं, फिर ना जाने लाइब्रेरी की चाबी मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, पुराने कमरे की चाबी मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब्दुल्ला भाई से कहती हूँ हमें जुमेरात को निगत के घर छोड़ दे। लेकिन हया, अब्बा को मनाना तुम्हारा काम है। मुझे पता है वो मान जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों जब कभी भी हम दोनों बाहर जाती हैं अजीब सी परेशानी लग जाती है उनको। अब्दुल्ला भाई को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं। जल्दी का शोर मचा देंगे और हम सही से किताबें भी नहीं देख सकेंगे। हम ऐसा करेंगे, अम्मी को साथ ले जाएंगे। अब तो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है और इस तरह अब्बा को भी इत्मीनान रहेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अब्दुल्ला भाई से कहेंगे हम तीनों को निगत के घर छोड़ दे और शाम को वापसी पे ले ले। अच्छा, तो मैं निगत आपी को कह दूँ ना इस जुमेरात का? कह तो दिया, अब क्या लिख के दूँ? नहीं, सोच ले, इसी जुमेरात का कह। हया की बच्ची, मार दूंगी मैं तुम्हें, शरारती। सुबहानका, सुबहानका। बेटा सुबहानी, सुबहान, सुबहा, सुबहा, ये हलक से आवाज निकला, हा हा। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम सलाम। हो, ये निगत ने आपके लिए दिया था, कह रही थी बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है। हमाद बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूँ इसमें क्या नई फरमाइश है? कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने उसको छोटा सा काम कहा था। देखिए हमाद बाबा, अगर आपने अब उस आफत की परकाला की कोई नई फरमाइश पूरी की तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। हमाद बाबा, पहले ही आपके लाड प्यार ने उसको सबके सर पे चढ़ाया हुआ है। जब वो दूसरे घर जाएगी तो ये आदतें उसे रुलाएंगी वहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है शाकिर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये मेरा और उसका आपस का मामला है, आप परेशान ना हो।
ठीक है आवाज बाबा। भाई आपका काम हो गया है। जुमेरात को ठीक 4:30 बजे शाम हवेली की स्टडी में पहुंच के इंतज़ार कीजिएगा। आपकी उससे वही मुलाकात होगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है ईमान के गुस्से से, लिहाजा आने से पहले सुर्ख गुम्बद वाले बड़े पीर के दरबार पर अपने और मेरे लिए मन्नत मांगते हुए आइएगा। और साथ ही कम से कम 101 रुपये की नज़र के चढ़ावे की भी ज़रूरत है आपकी बहन के लिए। चेक। गुड मूव सजाद भाई, बाबा के साथ रह के आप भी खेलना सीख गए हैं। समंदर के किनारे बैठकर उसकी गहराई को जानना तैराक की शान होती है। नेक्स्ट गेम तुम्हारे साथ होगा जूनियर। आई एम नॉट अ जूनियर एनीमोर। Concentrate on your game. Here is check and mate. बातों ही बातों में मैं गेम भी हार गया। वैसे डैडी बहुत प्लेयर हैं आप। तुमने हमाद को बता दिया है कि उसका कल दावत में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाट हिज मदर वांट्स, तो वो घर पर ही रहे। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मामा खुद ही उनसे बात कर लेंगी। वैसे आज वो काफ़ी गुस्से में हैं। Another game? Yeah. Okay, let's set it up. आखिर क्या बुराई है नरमीन में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, हमारे स्टेटस को मैच करती है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे डैड दिलावर भाई को जबान दे चुके हैं। मॉम, जबान डैड ने दी है, मैंने नहीं। और मैंने कब कहा है कि नरमीन में किसी तरह की कोई कमी है? हजारों नहीं, लाखों में एक है। लेकिन हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे रवैये सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा। शादी से पहले लड़के लड़की की सोच एक दूसरे से जुदा होती है, लेकिन शादी के बाद सभी एक तरह सोचने लगते हैं। और तुम ये मत भूलो कि दिलावर भाई से सिर्फ हमारी रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि वो हमारे बिजनेस में आधे से ज्यादा के शेयर होल्डर है। तो यूं कहिए कि शादी कम और बिजनेस डील ज्यादा है। सच बताइए मॉम, कितने शेयर्स के एवज सौदा किया आपने? बिहेव योरसेल्फ। बहुत हो गया, मैं अपनी बहन की इंसल्ट अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इनफ इज इनफ, आई एम लीविंग। समझते क्या? अबरीना, तुम मेरी बात गौर से सुनो। कल शाम तुम घर पर ही रहोगे। हम कल ही तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट करेंगे, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अंडरस्टैंड? अबरीना, अबरीना, मैं बात करूंगी इससे। अबरीना, तुम मेरी बात तो सुनो। कल अनाउंसमेंट करेंगी। लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। लो, शाबाश, वो खाओ। मौलवी जी, वो बच्चियां आपसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, क्या हुआ? वो निगत ने ईमान को कल अपने यहाँ बुलाया, कोई ज़रूरी काम है। ऐसा क्या काम है? उसे यहीं बुलवा लो। होगी कोई इनकी आपस की बात। वैसे भी निगत बेचारी अब चंद हफ्तों की मेहमान है। मैं सोच रही थी मैं भी साथ चली जाती हूँ, उसके निकाह पे भी नहीं जा पाई थी। देखो रशीदा, तुम सब चले जाओगे तो पीछे घर का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अब्दुल्ला मेरे साथ मस्जिद में होता है। ऐसा करो कि हया को साथ ले जाओ, ईमान को यहीं रहने दो मेरे पास। ताईजान, अगर आप कहें तो मैं इन्हें साथ ले जाऊंगा अपने, और वापस भी मैं खुद ही ले आऊंगा। इतने बड़े मसले की बात नहीं है।
सिर्फ 2-4 घंटे की तो बात है। देख लो मियाँ, औरतों का किसी जगह से जल्दी उठ जाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर तुम जिम्मेदारी ले रहे हो कि इनको तुम मगरिब से पहले पहले घर वापस ले आए तो ठीक है। हाँ, वो फजर के बाद फजल तांगे वाले से कहना है कि सिपहर को वक्त पर आ जाए जी। लेकिन याद रहे, निकाह के दिन वाली गलती फिर न दोहराई जाए, समझ गए? जी बेहतर। चलो खाना खाओ।